और अब बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति यहां सख्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात कनाडा में होनी थी, लेकिन ट्रंप की जल्द वापसी की वजह से यह मुलाकात ना हो सकी। तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके अमेरिका आने का न्योता दिया और 35 मिनट तक लंबी बातचीत चली। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत अब 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि आतंकी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मोदी ट्रंप के बीच फोन पर हुई बात, 35 मिनट तक चली बातचीत। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। मोदी और ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने ट्रंप को 2 टूक सुनाई। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के हमले के बाद से करीब 18 बार ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया, भारत को मध्यस्थता की जरूरत नहीं। भारत किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। पाक की अपील पर सीज फायर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में यूएस ट्रेड डील की कोई बात नहीं की गई। दोनों देशों के बीच हुई फोन डिप्लोमेसी में यह पहली बार था जब भारत पाक के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों दोस्त बात कर रहे थे। दोनों नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा की और बातें इजराइल और ईरान की जंग को लेकर भी की गई। लेकिन इस बीच व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के निमंत्रण को ना बोल दिया। खुशी की बात यह है कि मोदी जी ने बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2 टूक शब्दों में कि भाई हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम किसी भी तरह से आतंकवाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्रंप और मोदी के बीच फोन डिप्लोमेसी की टाइमिंग पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि ये इतनी अहम क्यों है। इस वक्त पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल मुनीर अमेरिका में हैं। मुनीर की ट्रंप से मुलाकात होनी है। ट्रंप ने मुनीर को परेड का निमंत्रण नहीं दिया। अमेरिका में मुनीर का विरोध हुआ। मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुनीर को भगोड़ा और कातिल कहा गया। लंच पर मुनीर और ट्रंप की मुलाकात होनी है, जिसमें मुनीर अपना दुखड़ा सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को क्यों और कैसे मारा गया, और वो अगर नहीं सुधरता है तो और ज्यादा मारा जाएगा, जिसमें भारत का हाथ कोई नहीं रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया दौरे पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए इंतजार में खड़े हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा, और यहाँ 17,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, तो इस लिहाज से भी ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य है और ये यात्रा भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। आर्थिक सहयोग और निवेश, व्यापार, तकनीक, फार्मा, आईटी और पर्यटक जैसे क्षेत्रों में इस दौरे के बाद बातचीत हो सकती है और सहयोग की उम्मीद है। संरक्षण और समुद्री सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। हाथों में पोस्टर लिए भारतीय मूल के निवासी वहां पर खड़े हैं। मोदी जी के देखने के लिए ये संदेश देने के लिए मेरे को बहुत लकीली फील हो रहा है। क्योंकि मोदी जी बहुत कुछ किया, ऑपरेशन सिंदूर और वंदे भारत और बहुत कुछ, आर्टिकल 370 वो, इसलिए मैं बहुत खुश था। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाकर के दुनिया के अंदर एक पहचान बनाई है, उस पहचान का हर एक आदमी को ज्ञात है कि भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है।
और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री अगर ऐसे देश के अंदर आते हैं जहां तक आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है, तो हमारे लिए वाकई में बड़े सौभाग्य की बात है। हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को, और हम बहुत खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। और जी हम बस इंतज़ार कर रही है। अभी हम सिर्फ बोलना चाहते कि हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है, इसीलिए मतलब यहाँ आने के लिए बहुत फॉर्चुनेट, वेरी लकी। फॉर सो मेनी इयर्स आई बीन वेटिंग फॉर दिस चांस टू मीट। बहुत ऑनर्ड है हम प्रधानमंत्री आने के लिए, और हम यहाँ आ गए उनका स्वागत करने के लिए। हम उनको कहना चाहते हैं कि हम हिंदी पढ़ते हैं जागरेब विश्वविद्यालय में, हिंदोलॉजी डिपार्टमेंट में हम छात्र हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा उनका स्वागत करना। मैं बहुत खुशी हूँ और सब कुछ बहुत प्राउड और ऑनर्ड है। जी से अनुग्रह मांगते हैं। जय मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जय महाभारत, वंदे मातरम, महामोदी महामोदी। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब साइप्रस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान की तस्वीर है। तमाम जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए थे, बेहद उत्साहित। और ये क्रोएशिया पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अति उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वो बातचीत करते हुए साफ तौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनके लिए ये कितने गौरव की बात है। हालांकि क्रोएशिया एक बहुत ही छोटा सा यूरोप का शहर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, कोई भी भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो पहुंचेगा क्रोएशिया। आगे इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान ने बड़ा मिसाइल हमला किया है। इजराइल का विजमैन साइंस इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो ईरान भी लगातार बड़े पलटवार कर रहा है। इजराइल का विजमैन साइंस इंस्टीट्यूट पर हमले की खबर है। मिसाइल अटैक किया गया है और ये इंस्टीट्यूट अब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। एक तरफ ईरान आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धमकी अमेरिका को दे रहा है, क्योंकि अमेरिका सीधे सीधे इस पूरे जंग में घुसने की बात कर रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से पहले ये इंस्टीट्यूट ऐसा नजर आता था और हमले के बाद ये पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो इजराइल के जो मुख्य केंद्र है उस पर लगातार इसी तरीके के अटैक यहां पर जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान के करमनशाह में इजराइल की स्ट्राइक देखने को मिली। लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी की गई है। इजराइल का